तो आज आपके पूरे के पूरे 8 मार्क जो है संस्कृत के पेपर के वो कवर होने वाले हैं। आज का वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि आज के वीडियो में आपको पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेगी कि आप अपठित गद्यांश में आउट ऑफ मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये जो गद्यांश होता है ये जो पैसेज होता है वो हमारे बुक के बाहर से आता है और संस्कृत लैंग्वेज में आता है, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप पूरे के पूरे 8 मार्क्स कवर कर सको। तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू विद सॉल्यूशंस। और आज के वीडियो में जैसे कि आपको पता है हम संस्कृत का अनसीन पैसेज दैट इज अपठित गद्यांश जो कि 2019 से लेकर 2023 तक यानी कि 5 साल के पीवाईक्यू से हम पूरी स्टडी करने वाले हैं और पूरे के पूरे जो 8 मार्क है आपके अपठित गद्यांश के वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो भाई, मैं जूम इन कर लेती हूँ जिससे कि आपको सब समझ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये आपका 2019 का पेपर है। तो देखो, गद्यांश पठित व कृति करुति यानी कि ये छोटू सा गद्यांश आएगा, इसमें से आपको क्या करना है, पूरा गद्यांश पढ़ना है और उस पे ही आपको क्या करनी है, जो उन्होंने बोला है कृति करनी है। पूर्ण वाक्य उत्तर कस्य पति मालाकार। अब ये जो मालाकार है यहाँ पे देखो आपको बोला है कस्या यानी कि किसका पति मालाकार है, पति ही मालाकार है। ये शब्द ढूंढने, यहाँ पे आपको ये शब्द दिखेगा, देखो पति ही मालाकार है, सुनीताया पति ही मालाकार है। यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, बात खत्म, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, प्रतिपदिकम लिखत। प्रतिपदिकम लिखत यानी कि ये जो वर्ड आपको दिया है कामा नाम, ठीक है, इसमें से जो मेन वर्ड आपका आता है वो आपको निकालना है। अब कामा नाम, इसमें आपको समझना कामना ये मेन वर्ड है और ये जो नाम लगा है वो एक्स्ट्रा लगा है, तो आप मेन वर्ड लिखोगे उसका कामना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आंसर्स में आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे कामना और ये जो नाम है ये आपको क्या लगा है, कामना किसी का नाम होता है। ठीक है, हमारे ग्रामर में नाउन होता है, तो आपने लिख दिया। ठीक है, अस्म काम, अस्म काम का मेन वर्ड क्या होता है, अस्मत्, अस्मत् से अस्मकम आता है और ये क्या नाम है, सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, वाक्यम पुनर्लिखित सत्यम असत्यम यानी कि ट्रू है या फॉल्स है। एकदा सुनीता मातरम अवदत, अवदत। अब यहाँ पे आपको देखना है, एकदा सुनीता, यहाँ पे क्या लिखा है, मातरम लिखा है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, असत्यम। यहाँ पे देखो, फिर फोर्थ वाला आपको देखना है, माध्यम भाषा सरलतम लिखित। अब माध्यम भाषा आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मराठी में। तो प्रभुतम परजन्य वर्षसु इति में इच्छा यानी कि सब क्या विश कर रहे हैं, सब क्या विश कर रहे हैं, सबकी इच्छा क्या है कि बहुत ज्यादा बारिश हो। तो आप मराठी में लिख सकते हो, सर्वांची इच्छा है कि खूप जास्त पाऊस झाला पाहिजे। ठीक है, आप मराठी में लिख सकते हो। गद्यांशत एकम चित्वा लिखत, एकम चित्वा लिखत यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो अव्यय। ठीक है, अव्ययम समीपे, ये एकम चित्वा है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं, दैट इज आप गद्यांशात पठित्वा निर्दिष्ट करुत यानी कि यहाँ पे जो 2 लाइन का गद्यांश दिया गया है ये आपको फिर से पढ़ना है और यहाँ पे जो बोला गया है वो करना है। पूर्ण वाक्य लिखो, वृक्ष कुत्र तिष्ठन्ति। अब यहाँ पे आपको देखना है, तिष्ठन्ति सौम्य पे छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति, तो आपको वो वाला आंसर यहाँ पे लिख देना है। के सत्पुरुषाः इव, कौन है सत्पुरुष, तो यहाँ पे देखो वृक्षः सत्पुरुषाः इव, तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है वृक्षः सत्पुरुषाः इव। कैसे करना है, यहाँ पे जो मेन वर्ड्स दिए गए हैं वृक्ष और तिष्ठन्ति, वो वर्ड्स मैंने यहाँ पे देखे और उसका आंसर लिखा। यहाँ पे जो मेन वर्ड्स दिए गए हैं सत्पुरुष और इव, वो वर्ड्स मैंने यहाँ पे देखे, सत्पुरुष वृक्ष इव, और यहाँ पे मैंने को आंसर मिल गया वृक्षः, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वृक्षः। अब सत्पुरुष यानी कि क्या, सौजन्य। ठीक है, जो अच्छा इंसान होता है, अच्छे इंसान को हम सौजन्य भी बोलते हैं, तो आप सौजन्य भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको अपठित पद्यांश में आएगा, ये पद्यांश आपको आएगा षड दोषाः पुरुषेण इव। ठीक है, ये वाला पूरा आपको पढ़ना है। एते दोषाः हातव्याः, अब आपको क्या करना है, दोष जो भी है वो लिखना है। जैसे कि इसने क्या लिखा, निद्रा लिखा, यहाँ पे निद्रा है, तो आप लिख सकते हो भय, क्रोध। ठीक है, तंद्रा, तंद्रा यानी कि अपन अपनी तंद्री में नहीं रहते वो, फिर भी तुम इच्छिता। ठीक है, ये सारे दोष क्या कर सकते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे निद्रा मैंने बोला, तंद्रा मैंने बोला, भय, वैसे ही क्रोध, और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा, आलस्यम, आलस्यम, आलस आता है ना हमको, ये देखो यहाँ पे लिखा है आलस्यम। इससे आपको पूरे कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स। बस इतना आप करके आ गए, इतना आप करके आ गए, तो आपके पूरे कितने मार्क्स कवर होने वाले हैं, 8 मार्क्स। बहुत इजी रहने वाले हैं अपठित गद्य, मैं पहले ही बता देती हूँ, बहुत इजी रहने वाले, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बहुत इजी से आपको बस क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का मेन वर्ड उस पूरे पैसेज में ढूंढना है, आपको तुरंत आंसर मिल जाने वाला है। ऐसा नहीं इंग्लिश और मराठी जैसा नहीं होने वाला कि आपको खुद से कुछ आंसर लिखना पड़ेगा, संस्कृत में वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, ये भी आपको पैसेज दिया गया है, ये आपका पेपर है 2020 का। ठीक है, पूर्ण वाक्य उत्तर चित्तौडस्य निरूपः क। अब यहाँ पे आप क्या ढूंढोगे, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, यहाँ पे देखो आपको सामने मिल गया, चित्तौडोष न्यूप्र वीर वीर, तो आप यहाँ पे लिख दोगे
वीरवरः, वीरवरः, महाराणा प्रताप। आपको पूरा भी लिखना होगा तो आप पूरा भी लिख सकते हो, आपको इतना भी लिखना होगा तो आप लिख सकते हो, मार्क्स आपको आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो बाकी के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये जो बाकी के क्वेश्चंस है इनका भी हमें क्या मिलेगा, उसी पैसेज में आंसर मिलेगा। ठीक है, प्रतिपदम, अब सुखानी का प्रतिपदम क्या होगा, सुख। तस्य का प्रतिपदम क्या होगा, चलो बता दो, तस्य का प्रतिपदम क्या होगा, तद। तो और ये जो तस्य वगैरह होते हैं ये सारे सर्वनाम होते हैं, एक आपको नाम का आता है, एक आपको सर्वनाम का आता है। वह बाकी के जो ऐसे तस्य वगैरह आते हैं, अहम वगैरह आते हैं, ये सब आपको सर्वनाम लिखना है, और जो बचा हुआ है उसको आपको क्या लिख के आ जाना है, नाम लिख के आ जाना है। वाक्यम पुनर्लिखित, अब यहाँ पे आपको सत्यम असत्यम, पहले ही मैंने बोला कैसे सत्यम सत्यम आप देख सकते हो। फिर माध्यम भाषा सरल अर्थम लिखित, आप बोलो कि दीदी जो माध्यम भाषा है ना ये हमें समझ में नहीं आता और ये 1 मार्क कंटेंट करता है। अब देखो यहाँ पे पढ़ो अच्छे से, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जहाँ पे युद्ध होते हैं वो वाली जगह। ठीक है, मृत्यु समय पी स, मतलब मृत्यु समय यानी कि मरने के वक्त, समय स यानी कि हमें पता है लड़का होता है। देशस्य स्वतंत्र, स्वतंत्र विषय चिंतयति स्म, यानी कि युद्ध के समय भी, युद्ध भूमि पे मरते हुए भी उस आदमी को हमारे देश के स्वतंत्र के बारे में ही चिंता थी। तो आप ये मराठी में लिख सकते हो। ठीक है, आप ये मराठी में लिख सकते हो। फिर गद्यांशात प्रथम विभक्ति, प्रथम विभक्ति के जो भी वर्ड्स आपको गद्यांश में दिख रहे हैं वो आपको निकाल के लाना है। कारक चिन्ह, कारक परिचय, अब यहाँ पे मनसा, मनसा कारक कौन सा आएगा, फटाफट बताओ, मनसा कारकम कौन सा आएगा, करणम कारकम आएगा। ठीक है, करणम कारकम आएगा। फिर वहां पे आ पद्यांश पठित्व, अब ये पद्यांश आपको पढ़ना है, वापस आपको आंसर देना है। यहाँ पे देखो नर शारदाय, आपको पहले पैसेज पढ़ना ही नहीं, आप टेंशन लो ही मत, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्टली पैसेज में से आंसर निकालो। नर शारदाय प्रसादेन, प्रसादेन किम लाभते, अब यहाँ पे आपको देखना है नरः तस्या प्रसादेन पंडितम लभते सदा, तो ये पूरा आंसर उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है। सेकंड, कवि का नमति, कवि का नमति, ठीक है, कवि नमता क्यों है, नमामि शारदा देवी, का मतलब किसको नमता है, किसके सामने नमता है, नमता यानी कि नमति यानी कि किसके सामने झुकता है, तो नमामि शारदा देवी। ठीक है, किसके सामने झुकता है, नमामि शारदा देवी। अब शारदा यानी कि क्या है, देवी का नाम है, तो आप यहाँ पे मीनिंग लिख सकते हो। पद्यांश, अब आपको ये पद्यांश पढ़ना है और आंसर निकालना है। अब यहाँ पे पद्यांश क्या बोला है, द्विगुना, धी गुना। अब यहाँ पे क्या दिया है, ऊह पोह, ऊह पोह दिया है, अर्थ भी ये भी दिया है, अर्थ विज्ञान भी दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो तत्व ज्ञान था वो भी यहाँ पे दिया है। आपको क्या लिखना है, श्रुशुभा, ठीक है, श्रुशुषा, फिर यहाँ पे आपको श्रवण लिखना है, फिर आपको यहाँ पे ग्रहण लिखना है, और यहाँ पे आपको धारण लिखना है। इतने आपने लिख दिया तो आपको क्या हो जाएंगे, पूर्ण मार्क्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, शुश्रूषा, श्रवणम, ग्रहणम, धारणम, ये आपने लिख दिया, आपको पूरे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं 2021 के पेपर पे। 2 पेपर हमारे हो गए और आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों पेपर कितने ज्यादा इजी थे और आप कितने इजी तरीके से पूरे 8 मार्क्स कवर कर सकते हो। अब मुझे फटाफट से नीचे कमेंट में जाके बताना है आपको पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक हार जाता है, उस पर मैं वीडियोस बना दूंगी। और हाँ, हमारा जो संस्कृत का प्लेलिस्ट है वो आपको एक बार जाके जरूर चेक करना है, क्योंकि संस्कृत का प्लेलिस्ट अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बहुत ज्यादा इजिली आप संस्कृत में स्कोर कर पाओगे। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके देख लेना। और एक रिक्वेस्ट है कि यार अपनी दीदी के लिए आज के आज चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो, कुछ नहीं, बस 200-300 सब्सक्राइबर्स बाकी है। और मुझे पता है कि आप जितने भी लोग देख रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया अपने दीदी के लिए, अपने संस्कृत लैंग्वेज के लिए, तो यार दीदी के 3000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर देना है। अब ये वाला पैसेज आपको पढ़ना है, यहाँ पे भी आपको सेम वही मिलेगा। पूर्ण वाक्य उत्तर लिखत नृप मूर्निवर्णम कथम संतो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नृपम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नृपम वर्ड ढूंढना है, ठीक है। और फिर मुनि वारणम ये वर्ड ढूंढना है और उसका आंसर आपको जाके वहां पे लिख देना है, ठीक है। वैसे आगे के वर्ड देखते हैं हम। प्रतिप्रद, अब यहाँ पे स ये क्या है, स ये क्या है, बोलो फटाफट, स ये क्या है, स का मेन वर्ड क्या रहता है, तद रहता है। तृणय का मेन वर्ड क्या रहता है, तृण रहता है। उसके बाद नृपति मुने आपनम करोति, ये हमको जो भी सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस क्या है, असत्यम, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वाक्यम सत्यम असत्यम। नृपति मुने है आपनम करोति, अपमानम करोति, अपमान करते हैं क्या, नहीं करते, तो यहाँ पे क्या आ गया, असत्य। आपको पैसेज में तो वैसे भी समझ जाएगा, पर वहां पे सेंटेंस पढ़ के समझ रहे हैं कि अपमान नहीं होता। फिर गद्यांश षष्ठी, अब षष्ठी का आप कैसे करोगे, देव 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 प्रथम, ये वाला टेबल तो आपको आता है, इसमें जो देव का षष्ठी विभक्ति आता है वैसा ही वर्ड आपको क्या करना है, पूरे पैसेज में जाके ढूंढना है।
अगर आपको प्रथम आया तो देव, वैसे ही वर्ड आपको पूरे पैसेज में ढूंढना। अगर आपको सप्तम में आया तो देव, देवशु, तो वो जो सु वाला शब्द है वैसे ही शब्द आपको पूरे पैसेज में ढूंढना, वैसा एक शब्द आपको लिख के आ जाना है। फिर ये कारक परिचय, अब मुनि दिया था तो मुनि का कारक क्या होता है, कर्तु कारकम होता है, मुनि कर्तु वाला होता है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं ने पे, ये पद्यांश आपको पढ़ना है, आंसर लिखना है। गजाननस्य माता का, कौन है गजानन की माता, उमा देवी यस्य माता, शंकर च पिता तथ, यानी कि उमा देवी जिसकी माता है और शंकर जिसके पिता है। वैसे हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। ओके, गजाननस्य माता का, उमा देवी तस्य माता, इतना आपने लिख दिया तो हो जाएगा। गजाननस्य वाहम किम, गजानन यानी कि कौन है भाई, मूषक है, सॉरी गजानन यानी कि कौन है भाई, गणपति है, और गणपति का वाहन कौन है, मूषक। जहाँ पे आप लिख सकते हो मूषक हो वाहनम यस्य, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला शंकर का आपको समानार्थ आप क्या लिख सकते हो, आप शिव लिख सकते हो, नीलकंठ लिख सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर पद्यांश पठित्वा, आपको ये पद्यांश पढ़ना, एतानी पच्छ शैनी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आपको समझ जाएगा, उन्होंने एक क्या करके दिखाया है, पर्वत दुर्ने, ठीक है, ये उन्होंने देख करके बताया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो शैनी, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो विद्या शैनी, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो वितम शैनी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कंठा, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो पंठा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप वहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आंसर में बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो विद्या लिख दिया, वितम लिख दिया, पंठा लिख दिया, ठीक है, और कंठा लिख दिया, जो की चीजें मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे देखो शंकर का हमने बोला था नीलकंठ, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है महेश। आप शंकर भगवान का कोई भी नाम लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, आई गेस दिस इज 2022, राइट, मैंने पिछले इसमें 2021 बोला था। ओके, षष्ठी विभाग, षष्ठी विभाग जो आपको अपठित आता है 8 मार्क के लिए, आपको ये पूरा की पूरा पढ़ना है और उस पर पूरे क्या करने हैं, आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है मैं फटाफट से आपको जूम इन करके देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो 2022 का पेपर जो है वो आप सॉल्व कर लो, 2023 का मैं सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। पूरे 5 में से 4 मैंने बता दी, एक आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी समझेगा कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लिया, या स्क्रीनशॉट, ओके, ये वाला फटाफट से मैं अच्छा सा पोज भी दे दी, तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ओके, या ओके, चलो फटाफट से निकाल लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2023। ओ नहीं, यही 2023 का था गाइस, यही 2023 का था। ओ चलो, मतलब मैंने सारे सॉल्व करके दे दिए, बस आपको 2023 का सॉल्व करने को बोला है। तो क्या आप लोग 2023 का सॉल्व कर लोगे बच्चा लोग, क्या आप लोग 2023 का सॉल्व कर लोगे, मुझे फटाफट कमेंट्स में बताना है। अगर आप लोगों ने 2023 का सॉल्व नहीं किया तो मैं 2 मिनट के वीडियो में 2023 का सॉल्व करके दे दूंगी, ओके। चलो, तो एक आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, कि आप 2023 का जो अपठित गद्यांश है वो खुद से सॉल्व कर दोगे, ओके। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है, पूरा की पूरा, ओके। या तो प्लीज एक सब्सक्राइब का बटन अपनी दीदी के लिए हिट करके जाना है और मुझे कमेंट्स बता देना है कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि अब संस्कृत का पेपर ज्यादा दूर नहीं है। संस्कृत और हिंदी के बेशुमार टॉपिक्स की बारिश अब इस चैनल पे होने वाली है, तो फटाफट कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। धमाका मचाना है और भाई संस्कृत पढ़ते रहो, समझा ना, फटाफट और कमेंट कर दो। मिल रही हो आपको कमेंट सेक्शन में, बाय बाय।